मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में इन 3 कार्यों को भूल कर भी मत करना। ये 3 काम आपको बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे और सबसे बड़ी बात कि आपके दरवाजे पर आई हुई बरकत, खुशियां, दैवीय कृपा आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बंधु, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बन चुका है एक बहुत ही विशेष योग। गुरु जो अस्त थे, 12 जून से अस्त चल रहे थे, 9 जुलाई को वे उदित हो चुके हैं। अब ऐसे में गुरु के पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर अचानक से हावी होने वाले हैं और गुरु कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, शुभ परिणाम ही देते हैं। अब कुंडली को यदि देखें तो कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर गुरु जब बैठते हैं तो थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न अवश्य करते हैं, लेकिन फिर भी अशुभ नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे में जब गुरु उदित हो चुके हैं तो आपको उनके सीधे लाभ प्राप्त होंगे, यानी अचानक से आपके जीवन में ये 5 प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। कौन सी है वे घटनाएं, ये हम आपको बताएंगे और कुछ शुभ संकेत आपको दिखाई देने शुरू होंगे। ये शुभ संकेत यदि आप अपने जीवन में घटित होते हुए देख लें तो समझ लेना कि गुरु की पूरी कृपा आपको मिल चुकी है, आपके पितृ पूर्वज और देवी देवताओं की कृपा आपको मिल चुकी है। ऐसे में कुछ भूल, कुछ गलती आपको नहीं करनी है। यही बड़ी गलतियां और भूलें अनजाने में ही दैवीय कृपा को हमारे जीवन में आने से रोक देती हैं, बाधक का कार्य करती हैं। कौन सी है वे 3 भूलें, ये हम आपको बताएंगे। गुरु के इस विशेष परिवर्तन का कैसा लाभ, कैसे आपके ऊपर संकेत दिखेंगे, वो आपको बताएंगे। सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे और अंत में आपको बताएंगे 2 ऐसे विशेष उपाय, या यूं कहें कि ऐसी विशेष क्रियाएं जो केवल आपको एक बार करनी है और लंबे समय तक भी लगातार आपके जीवन में दैवीय कृपा, गुरु की कृपा लाती रहेंगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि कुंडली में जो पाप ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, उनसे बनने वाले दोषों को समाप्त करने की क्षमता यदि किसी के पास है तो वो गुरु के पास है। और गुरु कुंडली का सबसे शुभ प्लैनेट है, ग्रह है। और गुरु जब भी अस्त होते हैं तो उस समय शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इसीलिए 12 जून से जब से गुरु अस्त हुए हैं तब से कोई भी बड़ा मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जरूरी मांगलिक, धार्मिक या बड़े अनुष्ठान नहीं किए जा रहे हैं गुरु अस्त की वजह से। अब जब गुरु उदित होंगे तो ये सारे कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है, यानी कोई भी शुभ कार्य आप कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये कार्यक्रम जो है ये आपके आने वाले समय और काल का पूरा रोड मैप है, पूरा जीपीएस है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीजों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी बुरी सभी प्रकार की बातें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे सूत्र मिलेंगे आपको जो आपको दैवीय कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग बताएंगे। जी हाँ, वो भी देवगुरु बृहस्पति की सहायता से। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है ये बहुत ही खास है, बहुत ही आवश्यक है, समय और काल के अनुसार है, इसे अनदेखी नहीं करना। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ही बनते हैं जहां बेबाक होकर लोग निडर होकर अपनी बात कहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा, किसी के क्या विचार हैं। जो सत्य है वही हम आपको बताएंगे। दैवी कृपा प्राप्त करने का, महामाई की कृपा प्राप्त करने के सूत्र बताएंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक टिके रहना है। बंधु, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में रुकेंगे, अंत तक सारी बातें समझेंगे और उसे जीवन में भी उतारेंगे तो आपको लाभ मिलेंगे। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, आपको विशेष तौर पर चुना है, तभी ये कार्यक्रम बिल्कुल समय पर आपके पास पहुंचा है। अब बस इसके ज्ञान को आपको धारण करना है, ठीक है। आपके अंदर इसकी पात्रता अवश्य ही है। यदि माई के लिए भाव मन में सचमुच में बहुत गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए बंधु, लिखिए, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका
इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। गुरु का यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि गुरु उदित होने जा रहे हैं, इसका आपको कुछ संकेत दिखाई देंगे। कुछ शुभ और कुछ अशुभ संकेत भी हम आपको दिखाएंगे और हो सकता है कि कोई संकेत ही ना दिखे। ठीक है, पहले बात करते हैं कुछ संकेतों की। सबसे पहला संकेत कि अचानक से 9 तारीख के बाद आपके मन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने पितृ पूर्वज माता पिता के प्रति भाव गहरे होने लगेंगे, अच्छे भाव मन में उत्पन्न होने लगेंगे और एक आप शांति और विश्वास को मन में महसूस करेंगे। बेशक जीवन में कष्ट हैं, बाधाएं हैं और मन में कंफ्यूजन है, यानी एक धुंध सी है, फिर भी कहीं ना कहीं अंतर मन में आपके एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा और मन में शांति का भाव भी महसूस आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, यानी जो चीजें अस्त व्यस्त हैं, चाहे दिनचर्या हो, चाहे आपके रिश्ते नाते हो, चाहे तालमेल काम का बिगड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य का बिगड़ा हो, सारी चीजों को आप व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे। अगर ये आपके साथ होने लगा है तो समझिए कि ये जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है, यानी गुरु उदित हो रही हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ है। दूसरा संकेत कि यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार चाहते हैं, यदि आप अपनी ही नौकरी में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, उच्च अधिकारियों से उनकी दृष्टि में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी दृष्टि में नाम कमाना चाहते हैं, तो इसके भी अवसर आपको अचानक से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, यानी आगे बढ़ने का मौका। यदि ये आपको मिलता है तो समझिए कि ये गुरु का जो परिवर्तन है बड़ा शुभ है आपके लिए। तीसरा कि यदि आपके मार्ग में कुछ बाधा थी, जैसे आप कोई काम करना चाहते थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ें, क्या काम करें, ये भी समझ में नहीं आ रहा था, या फिर एक अनजाना डर भय आपको लगातार परेशान कर रहा था, आप रुके हुए थे, फंसे हुए महसूस कर रहे थे, तो अब अचानक से ये बाधा हटती हुई महसूस होगी, विश्वास मन में बढ़ता हुआ महसूस होगा और नए मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। आपको कहने का मतलब यह है कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। हो सकता है कि कोई आपका मार्गदर्शक आपको मिल जाए, कोई गुरु आपको मिल जाए, कोई आपका मित्र आपका गुरु बनकर आए। कहने का मतलब यह है कि देखो, संसार का नियम है, शास्त्रों का भी नियम है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान देता है, हमें परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग बताता है, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वह हमारा गुरु ही होता है। ठीक है, उसके लिए आदर भाव अवश्य रखना ही चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके मार्ग की बाधा हटेगी, पथ प्रदर्शन होगा, माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। अगर ये होता है तो समझिए ये बहुत ही शुभ है। अब इसी के साथ साथ कुछ निगेटिविटी भी आएगी। कहने का मतलब यह, देखो हमें एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे सिर्फ ये कहे जा रहा है कि अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, तो मतलब कहने का यह है कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मिलावट है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी एक सार नहीं है, सब में द्विअर्थी भाव होता है। जैसे दिन है तो रात्रि है, जैसे काला है तो सफेद है, इसी प्रकार देवता हैं तो दानव भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब सकारात्मकता आती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी आती है। अब गुरु की ही बात कर लेते हैं। जैसे गुरु जो होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। कुंडली में अगर गुरु जो है ना, वो बहुत ही शुभ फल देते हैं, कभी अशुभ फल नहीं होते। गुरु का कोई शत्रु भी नहीं होता है।
जैसे ग्रहों में भी मित्र शत्रु का भाव होता है, तो गुरु का कोई शत्रु भी नहीं होता, गुरु किसी से शत्रुता नहीं मानते हैं। ठीक है, शुक्र का आंशिक स्वभाव जरूर होता है गुरु से थोड़ी सी शत्रुता मानने का, लेकिन गुरु शुक्र से भी शत्रुता नहीं मानते हैं। फिर भी गुरु का कुछ भावों में बैठना जातक के लिए निगेटिव फल दे सकता है। ठीक है, सप्तम में बैठेगा तो विवाह में देरी कराएगा, छठे में बैठेगा तो विवादों में उलझाएगा, लग्न में बैठेगा तो जातक के बनते काम बिगाड़ भी सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु सत अभिमान कारक होते हैं, यानी जातक को अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज का ही अभिमान होने लगता है और वह इसी की वजह से दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक पॉजिटिव चीज का नेगेटिव साइड भी होता है, उसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे तो हम खुद अपने बनाए हुए इस जाल में फंस जाएंगे, मतलब कि गड्ढे में गिर जाएंगे। तो नेगेटिव साइड क्या रहेगी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली नेगेटिव साइड कि आप लोगों से तर्क वितर्क और कुतर्क में ज्यादा उलझेंगे। मतलब कहने का यह है कि कोई आपसे कुछ कहेगा, अगर वो बात फालतू ही क्यों ना हो, आपको उलझाने वाली ही क्यों ना हो, आपको उकसाने वाली ही क्यों ना हो, तब भी आप उसका जवाब दिए बिना नहीं रह पाएंगे। आप उसको जवाब देंगे और जवाब देने के चक्कर में बहस हो सकती है। तो ये स्थिति से आपको बचना है। ठीक है, बहसबाजी से बचना है। दूसरा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी आपके अंदर विश्वास अति विश्वास में भी बदल सकता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है। इस चक्कर में आप गलत जगह पैसे निवेश कर सकते हैं, तो सावधान रहना है। विश्वास और अति विश्वास में बहुत ही बारीक सा अंतर है, भेद है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। स्व आकलन से स्व अर्थी बनते हुए, यानी स्वार्थी बनते हुए, स्व आकलन करते हुए आप इसे समझ पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको निष्पक्ष होना होगा, पूर्ण पारदर्शी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसको आपको ध्यान देना है। तीसरा, वैवाहिक जीवन में कष्ट हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में टकराव हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको संभलना होगा। गंभीरता से चीजों को समझें, किसी भी बात को हल्के में ना लें, किसी के साथ भी जोक ना करें, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल ना करें और किसी को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें। जी हाँ, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, आप अच्छे भाव के साथ करेंगे, आप गलत नहीं करेंगे। आपने कभी किसी का गलत किया नहीं, अनजाने में यदि किसी का कुछ गलत हो भी गया तो उसके लिए आपके मन में आज भी पश्चाताप है, पछतावा है। लेकिन आपके साथ अब ये होगा कि आप भले ही अच्छी नीयत के साथ किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे, सलाह मशवरा करके आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका मतलब उल्टा निकलेगा। हमेशा पहले भी ऐसा हुआ है, फिर होगा, लेकिन अब इस बार ये आपके जीवन को, आपके विचारों को खराब करेगा, आपके कार्य में बाधक का कार्य करेगा। इस समय आपको जरूरत है अपने आप पर पूरा ध्यान देने की, बिल्कुल भी अपने चित्त को भटकने ना दें, दुनियादारी के चक्करों में ना पड़े, जो सही है उसे जरूर करिए। ठीक है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा लगता है आप उसे जरूर करिए। ठीक है, दूसरा, किसी से भी प्रभावित होकर किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें, किसी की बातों में ना आए। कोई सलाह दे रहा है तो समझें कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये सलाह देता क्यों है लोगों को, इसकी सलाह सचमुच में मानने लायक है या नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर तभी पैदा होंगी जब आप गुरु का सही मतलब समझेंगे। गुरु आध्यात्म है, गुरु वैराग्य है, गुरु किसी भी चीज से चिपकना नहीं है। गुरु सब चीजों को अपने साथ रखते हैं, सब रिश्तों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन सभी चीजों के लिए मन में वैराग्य का भाव भी रखते हैं, साथ होते हुए भी विरक्त हैं। ठीक है, तो बस वही भाव आपको रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि ये समय और काल, यदि आप गुरु का पूर्ण लाभ लेंगे, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया, क्या कि अपने चित्त को शांत, यानी कि ध्यान मेडिटेशन की प्रक्रिया को जीवन में ना अपनाया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी ग्रह गोचर, गुरु का ही ग्रह गोचर हो या फिर गुरु उदित ही क्यों ना हो जाए, आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखो, सब कुछ जीवन में है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है नहीं। देखो, आप जिस चीज के लिए हो सकता है तरस रहे हैं, आपके पड़ोस में लोग उसे भोग भोग कर थक चुके हों। कोई व्यक्ति एक कार के लिए तरसता है और उसके पड़ोस में ही कोई 2-2 4-4 गाड़ियां अपने पास रखता है और गाड़ियों में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप समझिए कि इस संसार में सब कुछ है, लेकिन
कर्महीन लोगों के लिए नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आप अब कर्म क्या है आप समझिए। जो आप दुकान खोले हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जो भी कुछ है, ये कर्म, ये क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं। इन्हें कर्म ना कहिए। कर्म वो होते हैं जो आत्म उत्थान के लिए होते हैं, स्वयं की आत्मा के उद्धार के लिए होते हैं, वो कर्म होते हैं। पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, कर्म, दूसरों के लिए दया भाव रखना, धर्म की राह पर चलना, ये कर्म है। लेकिन इनसे भी महत्वपूर्ण है कि आप स्व का बोध रखिए, अपना बोध रखिए कि आप कौन हैं। आप ये शरीर, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, ये आप नहीं है, ये तो सिर्फ वस्त्र हैं। ये तो आपके अंदर जो भाव है, जो आत्मा है, जो आत्म स्वरूप है, वो तो इस वस्त्र को कभी भी बदल देगी। ठीक है, तो समझिए कि आप कौन है। यानी स्व का बोध जब तक नहीं होगा तब तक आपको कोई भी गहरी बात उस हद तक छुएगी नहीं। अध्यात्म आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। हर एक आध्यात्म प्रक्रिया है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी, आप उसकी गहराई तक जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल उसी की तरह जैसे तालाब के बाहर कोई तालाब में पैर डाल के बैठा हुआ है, वो तालाब में तो है, लेकिन तालाब की गहराई का उसे कोई आभास नहीं, उसके लिए उतरना पड़ेगा। तो पूजा पाठ अनुष्ठान आप खूब करेंगे, लेकिन उसका लाभ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको अनुभव नहीं किया। कैसे करेंगे अनुभव? सिंपल, बिल्कुल सरल सी क्रिया आपको हम बता देते हैं। आपको प्रतिदिन ये नियम बनाना है कि 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे प्रैक्टिकल करके देख लेना, केवल 15 दिनों के लिए, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे। एक ध्यान की प्रक्रिया। अब ध्यान में आपको किसी चीज का ध्यान नहीं करना है। ध्यान का मतलब है कि अंदर जो शून्य है, जो खालीपन है, जहां आप वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हैं, आत्म स्वरूप में विद्यमान हैं, उस स्वरूप को जानने की कोशिश करना। ठीक है, उससे कैसे आप जानेंगे? हमारी इंद्रियां, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं लेकिन 10 इंद्रियां भी हैं। जैसे 4 दिशाएं हैं लेकिन 10 दिशाएं भी हैं। तो देखो, बात को समझना, बात पकड़ना नहीं है। अगर आपने शब्दों को पकड़ा तो आप भटक जाएंगे, भटकना नहीं है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम इस संसार में फैल रहे हैं। हम कुछ देखते हैं, विचार मन में उठते हैं, हमारा फैलाव, विस्तार है। तो इस विस्तार को रोकना है, क्योंकि विस्तार जो है ना, वह हमारे मन और बुद्धि को भ्रमित कर देता है, मन को भटका देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ देर के लिए बिना शरीर को हिलाए डुलाए, आंख बंद करके और अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। यहां आपको शुरुआत में कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ कुछ समय अंधकार, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देना शुरू होगा। इसी आज्ञा चक्र पर आपको लगातार ध्यान लगाना है प्रतिदिन, चाहे आपका मन करे या ना करे। मन में विचार आए, उन विचारों को कैंसिल करते जाइए। जब ऑफिस जाएंगे तब देखेंगे, जब दुकान जाएंगे तब देखेंगे, जब किसी से मिलेंगे तब देखेंगे, अभी उसके बारे में नहीं सोचना। इस तरह विचारों को कैंसिल करते जाइए। शुरुआत में ये आपको थोड़ा सा लगेगा अजीब, कह रहे ये क्या फालतू काम में बैठ गए, छोड़ो, अपना ऑफिस चलते हैं, ये करते हैं, इससे कुछ होगा, इससे तो कुछ नहीं होना। ये सारे विचार आपके मन में आएंगे। यही तो माया है, यही तो आपका चंचल मन है जो आपके मन में विचार डालेगा, आपको हटाएगा इस मार्ग से। लेकिन आपको जिद करना है, हठ करना है, हठ योगी बनना है। तो आपको आंख बंद करके बैठे रहना है। नियमित समय पर आपको, जैसे कहते हैं ना कि रोबोटिक एक्टिविटी, वैसे करना है। ठीक है ना, मशीनी क्रिया। आपको बैठना है तो बैठना है बस, चाहे मन लगे या ना लगे। विचार आए उन्हें कैंसिल करते जाइए। 5, 6, 7 दिन तक आपको लगातार ऐसा ही करना होगा। ये संघर्ष होगा। धीरे धीरे विचार आने अपने आप कम होते चले जाएंगे, बंद नहीं होंगे, कम होते चले जाएंगे। इन्हीं कम विचारों के बीच में जो समय बचेगा, एक विचार से दूसरे विचार के बीच का जो समय होगा, वही आत्मबोध का समय होगा। जब ये समय अंतराल बढ़ता चला जाएगा, विचार धीरे धीरे खाली होते चले जाएंगे, तो शून्यता का एहसास होगा। उस महाशून्य का एहसास होगा जो आपके असली स्वरूप को दिखाएगा, आप कौन हैं। जब आप उसे समझेंगे, फिर आप कोई भी क्रिया, पूजा पाठ, अनुष्ठान करेंगे, उसके भाव को महसूस कर पाएंगे, देवता से सीधे जुड़ पाएंगे। आपने देखा होगा योगी, ऋषि मुनि गुफाओं में आंख बंद करके ऐसे बैठे रहते हैं। तो वो क्या है? वो वही तो है, स्व का बोध करना और ब्रह्म से जुड़ना। क्योंकि जो आपके अंदर आत्म तत्व है, वह उसी ब्रह्म का एक अंश है। ठीक है, आप कोई अलग नहीं है, उसी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं। देखो, हो सकता है कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाए और कुछ लोगों को लगे कि अरे हम तो बोर हो गए, क्योंकि जो 2 मिनट की, 1 मिनट की रील वाले लोग हैं ना, कॉमेडी वीडियो वाले, उन्हें तो जरूर बोरियत होगी, वो तो जा भी चुके होंगे।
आप यदि अभी तक यहाँ टिके हुए हैं तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो हर एक चीज के असली स्वरूप को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम बस इसी खींचतान में लगे रहेंगे, कभी कुछ व्यवस्था बिगड़ी उसे बनाने में लगे, कभी बनी हुई व्यवस्था को सुचारू चलाने में लगे। हम बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे और एक दिन अंत हो जाएगा। ये जो आत्म स्वरूप है इस वस्त्र को बदल देगा और फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या था? हम आए क्यों थे इस संसार में? हमें क्यों भेजा गया था और क्यों वापस बुलाया गया? ये सोचते ही रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीवन को सफल बनाने वाली क्रियाएं हैं। अब गुरु उदित हो रहे हैं इसलिए ये बातें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि गुरु मतलब ज्ञान और कोई सामान्य ज्ञान नहीं कि मोबाइल चलाना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया, ये ज्ञान नहीं। गुरु है स्व का बोध यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गहरा ज्ञान, समझ चीजों की, ठीक है? तो ये है। तो ये चीजें हमने आपको बताई। इस क्रिया को आप करके अवश्य देखिए। देखो नहीं किया है तो करके शुरू करके देखिए, 15 दिन का प्रयोग करके देखिए, उसके बाद आप खुद छोड़ नहीं पाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आपको आनंद आने लगेगा, ठीक है? और आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है। आनंद के बाद परम आनंद है, ब्रह्म आनंद है। लेकिन जो चीजों से हमें मिलता है, दुनिया से हमें मिलता है, वो सुख है और सुख का अपोजिट है, उल्टा है दुख। यानी सुख मिलेगा तो दुख पीछे जरूर है, ये याद रखना। कहीं से सुख मिल रहा है तो कल को वहीं से दुख भी मिलेगा। लेकिन आनंद यदि मिलना शुरू होगा स्व के बोध से, ब्रह्म के बोध से, तो उसका कोई ऑपोजिट नहीं है, ठीक है? तो ये क्रियाओं को करके देखिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी है वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, किसी महिला का अपमान नहीं कर देना। महिला स्त्री तत्व है, पूजनीय है, शक्ति का स्वरूप है। जो भी व्यक्ति महिला का अपमान करता है उसके पास देवताओं की कृपा कभी नहीं होती, किसी कीमत पर नहीं होती है। खास तौर से जो अपनी जीवन संगनी का, अपनी धर्म पत्नी का अपमान करता है। याद रखिए, देखिए हर रिश्ते का नाम है, लेकिन जो जीवन संगनी है उसके रिश्ते के नाम के साथ धर्म लगा हुआ है। धर्म पत्नी, ठीक है ना? अर्धांगनी, आपके आधे भाग की मालकिन। तो अगर आप उनके साथ अपमान करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी देवताओं की कृपा तो नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, अभद्र भाषा का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना। इससे आपका बुध खराब हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है और जिसका बुध खराब हुआ उसका काम धंधा व्यापार तो नहीं चलेगा, कामों में रुकावट जरूर आएगी, हर हालत में आएगी, काम बनेंगे नहीं। तीसरा, बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अलर्ट रहना, ठीक है ना? क्योंकि पैसा एक बार हाथ से निकल गया फिर नियंत्रण आपके पास नहीं रहता, नियंत्रण तो नियति के पास होता है, ठीक है ना? देखो पैसे के मामले में कितनी अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में पढ़िए, ज्ञान की बातें पढ़िए, है ना? पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। हाथ में निकला हुआ, हाथ से निकला हुआ पैसा किसी काम का नहीं है, ठीक है? जैसे पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या किसी काम की नहीं है जब तक कि आप पन्ने पलटे ना, पढ़े ना, ठीक है? तो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पहली चीज। अब एक और बात आपको बता दें कि भूल से भी धर्म का, भगवान का, माता पिता का, पितृ पूर्वजों को कोसना नहीं है, अपमान नहीं करना है, गलत भाषा शैली का इनके लिए प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ साथ कोई व्यभिचार नहीं करना है, जैसे कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, अगले 5 से 7 दिन भूल कर भी नहीं करना है। हम तो ये कहेंगे कि आजीवन ही ना करिए, ठीक है ना? किसी का शरीर खाकर, मांस खाकर आपको सुख कैसे मिल सकता है? शराब पीकर खुद को भुलाकर आपको सुख कैसे मिल सकता है? अध्यात्म तो खुद के बोध की बात करता है, खुद को जानने की बात करता है, और आप तो शराब पीकर खुद को भुलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको नहीं करना है, ये व्यभिचार है, इससे तो भूलकर भी नहीं करना। अगर आप करते हैं तो फिर भूल जाइए देवी देवताओं की कृपा के बारे में, उद्धार के बारे में। इसके लिए तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नहीं करना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, वाहन आदि लापरवाही से नहीं चलाना है, संभल कर चलाना है, क्योंकि राहु अभी भी प्रबल है, मंगल के साथ केतु अभी भी है, अचानक दुर्घटना हादसे का योग बन रहा है, ठीक है? तो ये नहीं करना है आपको। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता दें, अंतिम, ठीक है? अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपने काम के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना है। लोग अक्सर ये भूल कर देते हैं। लोग खुद के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं।
कोई कहता है हमारी तो जिंदगी ही खराब है, कोई कहता है हमें तो दुख भोगने के लिए ही ये जीवन मिला है। तमाम तरीके की उल्टी सीधी और भी बहुत सारी बातें। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी ही परिस्थिति। तो आप अपने बारे में जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। देखिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जीवन में, बदलते देर नहीं लगती है, लेकिन आप अपनी मन स्थिति क्यों खराब कर रहे हैं? मान लीजिए परिस्थिति जो है वो वातावरण है आसपास का जो गंदा है, मैला है, और मन स्थिति आपका घर है। तो जब घर बाहर का वातावरण गंदा है, मैला है, तो क्या आप अपने घर में भी कचरा लाकर रख लेंगे? नहीं। घर के कचरे को तो आप साफ करेंगे, घर को तो साफ रखेंगे, बाहर जो गंदगी है सो बनी रहे, घर में क्यों गंदगी रखेंगे? ऐसे ही आपका मन जो है वो आपका घर है, उसमें आप नकारात्मक और उल्टे सीधे विचार रखेंगे तो मन में भी गंदगी आ गई। जीवन में तो मान लिया कि मुसीबतें हैं, गंदगी है, परेशानी है, आज नहीं तो कल वो साफ हो ही जाएगी। लेकिन मन में एक बार गंदगी का वास हो गया और वो रास आने लग गई आपको, तो वो कभी नहीं निकलेगी। उसके लिए तो फिर अगला जन्म, यानी ये जन्म खराब हो गया। ठीक है, मन कुरूप हो गया, मन खराब हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि आपको कोई विशेष साधना चाहिए, माई की सेवा चाहिए, जैसे कि माई का रक्षा कवच चाहिए, चालीसा पाठ चाहिए, आरती है, फोटो है, तो आप व्हाट्सएप नंबर है, इन पर फोन करिए, मैसेज करिए, आपको हम ये चीजें मुफ्त में भेजेंगे। पीडीएफ और फोटो के रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचेंगी। ठीक है, पते पर नहीं, क्योंकि पते पर पहुंचाने में खर्चा बहुत होगा, इतना धन नहीं है हमारे पास। ठीक है। दूसरा कि यदि आपकी जीवन की कुछ ऐसी विशेष समस्याएं हैं जिनसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो जरूर कुंडली में कोई ऐसा दोष बना है जिसे हटाना बेहद आवश्यक है। नहीं हटेगा तो निश्चित तौर पर आपको कष्ट मिलेगा। कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कोई कर्म है। अब या तो उसे भोग कर काटिए या उपाय करके उसे शांत कर दीजिए। दो ही तरीके हैं। ठीक है, जैसे कहीं आग जल रही है तो या तो उस आग में जलकर उस आग को बुझने का इंतजार करिए, या फिर कुछ ऐसी क्रिया करिए, पानी डालिए जिससे वो आग ही बुझा दीजिए। समझ में आ रही हैं आपको बातें? बिल्कुल साधारण तरीके से समझाते हैं। जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी माई की कृपा है, उस आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। जिनको अच्छी लगती है वो तो हमारी बात समझते हैं, मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी दुर्बुद्धि भी दिखाते हैं। खैर, माई जाने, माई का काम, उनका कर्म। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए और जीवन में एक नई उन्नति, एक नए मार्ग को खोलिए अपने लिए। ठीक है, चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, हर हाल में रहिए। माई आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।